हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट। आज बात करते हैं पाकिस्तान की। एक न्यूज़ चल रही है जहां पे आती है कि पाकिस्तान प्लानिंग अटैक ऑन इंडिया वाया नेपाल। और न्यूज़ भी काफ़ी बड़ी है, बढ़ चढ़ के इसको दिखाया भी जा रहा है टीवी मीडिया पे, हर जगह पे। क्योंकि पाकिस्तान के जो टेरर बेस्ड हैंगे वो ज़्यादातर अपन को नेपाल में देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लॉइट करते हैं ये नेपाल को इंडिया को टारगेट करने के लिए। अब क्या है पूरा माजरा, इस पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो इंडिया और नेपाल का जो ओपन बॉर्डर है वो 1770 किलोमीटर लंबा है और ट्रेडिशनली पूरा ही वीजा फ्री और पासपोर्ट फ्री है आम नागरिक को यहाँ पे, क्योंकि डेली ही क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करने होते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे पासपोर्ट फ्री और वीजा फ्री रहता है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल्चर इन दोनों देशों का बड़ा सेम हैगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान से जब कोई एक टेररिस्ट यहाँ आता है तो उस कल्चर में घुल मिल जाता है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका, इनमें आप देखो जितने भी लोगों की पॉपुलेशन है या जितने लोगों की आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा घुली मिली रहती है एक दूसरे से। और उनके जो अगर जीवन शैली भी है वो भी सिमिलर दिखती है, देखने में भी लोग काफ़ी सिमिलर लगते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं कर पाते हैं। करंट स्क्रूटनी अगर आप देखें तो पोटेंशियली सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज बहुत है नेपाल बॉर्डर पे और इस वजह से ये थ्रेट बनता जा रहा है। अगर आप देखो तो ये नेपाल का बॉर्डर है और इसमें आप पाओगे कि उत्तराखंड इधर पे अपना देखने को मिलता है ऊपर की दिशा में। नीचे आप देखो उत्तर प्रदेश आ जाता है, उसके साइड में बिहार, अप साइड में आप देखो तो सिक्किम और जस्ट उसके बिलो आ जाता है वेस्ट बंगाल। मतलब 5 राज्यों का यहाँ पे बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ। एक बड़ी यहाँ पे बॉर्डर लाइन रहती है जिसको गार्ड करना पड़ता है और सशस्त्र सीमा बल के यहाँ पे सैनिक आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। फिर भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं जोग्राफिकली एक्सेस नहीं हो पाते ईजिली, वो वनरेबल हो जाते हैं और जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन बड़ा आसान हो जाता है। अब रिसेंट जो वार्निंग आई है वो आई है नेपाली ऑफिशियल की तरफ से। अब नेपाली ऑफिशियल जो है वो है सुनील थापा, एज एन सुनील बहादुर थापा, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं ऑफ इंडस्ट्री के, और साथ ही साथ ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो नेपाल के, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर भी रह चुके हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहा है एशिया में, काठमांडू रीजन में, उसमें पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये एक थ्रेट है इंडिया के लिए और साथ ही साथ नेपाल के लिए भी। और ये नेपाल को एज एन ट्रांजिट कंट्री यूज कर सकते हैं अपने जो घातक प्लान है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कुड एक्सप्लॉइट ट्रेडिशनली वीजा फ्री एंड ट्रांसपोर्ट फ्री मूवमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, ये बड़ी आसानी से यहाँ हो जाता है। ये यहाँ पे आप देखें तो रिसेंट वार्निंग जो दी है ये सुनील बहादुर थापा की फोटो है। अब टेरर नेटवर्क आप देखें न तो नेपाल को ही क्यों टारगेट करते हैं, सबसे पहली चीज आती है क्योंकि एक तो इनके पास ओपन बॉर्डर रहता है जो इजीली इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कल्चर और लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं 3-4 देशों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इसके बाद आप देखो जो बॉर्डर सर्विलेंस है उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि जो दोनों ही देशों के आम नागरिक हैं डेली कम्यूट करते हैं इधर से उधर, तो उतना ज़्यादा एक्टिव बॉर्डर सर्विलेंस नहीं देखने को मिलता है। और पहले भी अगर आप देखें तो इस तरह की एक्टिविटीज अपन को देखने को मिली है नेपाल में पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इन्होंने कई बार एज एन नेपाल को एक्सप्लॉइट किया है इंडिया पे अटैक करने के लिए। अब पास्ट इंसिडेंट जो रहे हैं उसमें आता है कि 1999 का कांधार हाईजैकिंग IC-814 का बहुत प्रचलित है और इसका भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था, क्योंकि टेररिस्ट रिलीज करने पड़े थे, लोगों की जान खतरे में थी। और वन ऑफ द हाईजैकर जो उस टाइम था बोर्डेड फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू विद नो सिक्योरिटी रिस्क, हथियार भी आराम से मिल गए थे इनको। और वीक एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो उस टाइम पे रही थी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो बड़े आराम से एक्सप्लॉइट कर ली गई थी। 2001 में भी ऐसा ही हुआ जब यहाँ पे अरेस्ट किया ISI एजेंट को नेपाल से, तब भी बड़े आसानी से उसको इंटेल्स मिल गए थे और फेक इंडियन करेंसी वहाँ पे उसको ईजिली मिल गई थी और गैदरिंग इंटेल बहुत आसान हो जाता है इनके लिए। 2009 और 11 में फेक करेंसी का एक नेटवर्क भी बस्ट किया था, जिसमें यहाँ पे जो फेक करेंसी थी इंडिया की होती थी और नेपाल से स्मगल की जाती थी इंडिया के अंदर। 2013 में इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव भी एक अरेस्ट हुआ था जिसका नाम था यासीन बदकल, और ये भी नेपाल में ही छुपा था, इसको भी वहां से पकड़ा था। और ये ज्यादातर रिक्रूटमेंट, फंड ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बहुत करता था। तो काफी पहले भी वाकया हो चुके हैं नेपाल के साथ, इसीलिए नेपाल ने इस बार पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी कि ऐसा हो सकता है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया का यहाँ पे इमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो रिस्पॉन्स है उसको देखते हुए, क्योंकि हाइटेंड बॉर्डर टेंशन जो है दोनों देशों में, उसमें विजिलेंस बढ़ा दी गई है। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है तो विजिलेंस पहले तैयार की जाती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों देशों की भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद नेपालीज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई, ज्वाइंट पेट्रोल चल रहा है। साथ ही साथ आप देखो तो कंसीडरिंग एडवांस सर्विलेंस टेक एंड फेंसिंग, हालांकि सर्विलेंस टेक और फेंसिंग में थोड़ा समय लग जाता है, मे बी 5-6 महीने लग जाए, बट शुरुआत हो चुकी है। और ये इसीलिए क्योंकि बैलेंस हो चुके सिक्योरिटी विद पीपल टू पीपल टाइज।
अब पीपल टू पीपल टाइज में अगर आप देखो तो आम नागरिक को भी इसकी सूचना दी जा रही है कि आपको कोई भी गतिविधि अगर अच्छी नहीं लगती है या फिर उस पर शक होता है तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बताइए। अब बॉर्डर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इम्प्लीकेशंस जो इसके हैं वो क्या आते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटजी यहाँ पे है इंटरसेक्ट विद बीजिंग रीजनल इंटरेस्ट। जैसा बीजिंग की तरफ से आदेश आता है भाई पाकिस्तान तो वैसा चल देता है क्योंकि वो उन्हीं की सुनता है। चाइना जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है तो नेपाल एक तरह से कहीं प्रो चाइना ना हो जाए, तो इसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कि इंडिया को आने वाले समय इसका इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी मैट्रिक्स जिस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो उतना ज़्यादा है नहीं और बहुत ज़्यादा लैप्सेस हैं, तो उस पर ही फोकस रखना है क्योंकि बॉर्डर एरिया बहुत बड़ा है और ज़्यादातर आप देखो ट्रेन एरिया भी आ जाता है जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले क्योंकि वहाँ से हिमालय शुरू होने लगते हैं। आज इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि नीड फॉर सस्टेन ट्राइलेटरल डायलॉग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। सस्टेन ट्राइलेटरल डायलॉग एज इन कि यहाँ पे देशों को बैठ के एक सुनिश्चित बॉर्डर की रेखाएं करनी है और साथ ही साथ यहाँ पे करना है कि भाई एक अच्छे से सर्विलेंस हो सके, वो यहाँ पे हो नहीं पाता है क्योंकि ट्रेन की वजह से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब क्या रहेगा आने वाले टाइम में वे अहेड कि नेपाल ने यहाँ पे अलर्ट पहले ही कर दिया है भारत को कि कल को अगर आपके यहाँ कोई हमला हो जाता है तो आप हम पे उंगली मत उठाइए कि नेपाल की तरफ से कोई आया था, क्योंकि अंडरस्कोर शेयर स्कूल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो दिखाया इन्होंने वो इसीलिए दिखाया है। और साथ ही साथ स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विदाउट हार्मिंग ट्रेडिशनल बॉन्ड। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेंथन कॉपरेशन पूरा बना के रखा है कि भाई हमारे जो आपसी देशों के बीच जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं बिगड़े ना और एक विजिलेंस बनी रहे। तो नेपाल ने यहाँ पे जिस हिसाब से अपन को इंटेल दिए हैं, डेटा शेयर किया है पाकिस्तानी के थ्रू, वो बहुत अच्छा है। बट सिक्योरिटी लैप्सेस डेफिनेटली दोनों देशों के बीच में काफ़ी आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर टेरेन। लेकिन आने वाले समय में अगर ये न्यूज़ ऐसे ही मिलती रहती है, इंटेल एक दूसरों के बीच ऐसे ही शेयर होता रहता है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और दोनों ही देश एक अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, डिफेंस के बारे में आपको जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।